आप दुखी हो, मैं दुखी हूँ, हम सब दुखी हैं, हम सब सफ़र कर रहे हैं ना। अपने अपनी लाइफ में हम अ, ऊंचे नीचे होते रहते हैं ना। कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। पर जब दुख होता है ना तो हम सुख के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि कोई दुख आया तो हम सुख ले लें, जल्दी जल्दी इस दुख को कम कर लें, इसको ओवरकम कर लें, इसको एस्केप कर लें। तो उस दुख को ना एस्केप करने के लिए ना हमने बहुत सारी टेक्निक्स बना ली हैं। हम एस्केपिज्म के लिए एंटरटेनमेंट का सहारा ले लेते हैं। हम एस्केपिज्म के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं ना। मूवीज, दोस्तों के साथ घूम आना, बाहर ही कोई एक्टिविटी कर ली। पर आजकल एक बहुत प्रचलित हो रही एक्टिविटी, एक एक टेक्निक जो बहुत बेची जा रही है, भर भर के ना इंसानों में बेची जा रही है। अलग अलग एक ही चीज है पर उसको अलग अलग नामों से बेचा जा रहा है। वो है मेडिटेशन, विपाशना, डायनेमिक मेडिटेशन, ओशो की, एसन गोयनका जी की विपाशना। इन मेडिटेशंस को और भी बहुत सारी, इन मेडिटेशन को ना एक पैकेजिंग की तरह बेचा जा रहा है। जैसे आपको कोई दुख आया तो सोशल मीडिया पर ना भर भर कर इन्फ्लुएंसर्स जो हैं और जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना, वो कहते हैं कि मेडिटेशन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने 10 दिन के लिए विपाशना गया तो मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मैंने डायनामिक मेडिटेशन की, मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। हाउ मेडिटेशन चेंज माई लाइफ, हाउ मेडिटेशन क्रिएट पीस इन माई लाइफ। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेडिटेशन को सपोर्ट करते हुए। पर ये मेडिटेशन सिर्फ एक टेक्निक थी कि जिसके थ्रू आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते थे। आपको थोड़ा टाइम अपने आप को जानने का मौका मिल सकता था। हम क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भागते रहते हैं ना, चीज़ों के पीछे ना, रिश्तों के पीछे हम भागते रहते हैं। हमें बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, तो हमें अपने आप के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो उसके लिए मेडिटेशन का सहारा बिल्कुल ठीक है। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल, एक मीडियम बन जाती है अपने आप को जानने के लिए। फॉर अ स्टार्टिंग वर्जन मेडिटेशन एक पुल है, एक अपने आप को जानने के लिए एक टेक्निक हो सकती है। पर आजकल मेडिटेशन को बेचा जा रहा है एक एस्केपिज्म के तौर पर। एस्केपिज्म आप समझ गए होंगे। एस्केपिज्म मतलब अपने दुखों से, अपनी सर्वाइवल, अपने सफरिंग से भागने के लिए, अपने रिश्तों से भागने के लिए। कोई भी दुख आया मुझे, चलो मैं मानता हूँ मेरा ब्रेकअप आया, मेरा ब्रेकअप हो गया है ना, मेरे को फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत हो गई है ना, मेरे रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव हो गया ना, कुछ भी हुआ, तो एक टाइम आएगा कि मुझे कोई ना कोई कहेगा मेडिटेशन करो। चुप बैठो, अपने दिमाग के साथ चुप बैठो और ना बस बैठ के अपने आप को देखो, अपने थॉट्स को देखो। बहुत सारी टेक्निक्स बता दी जाएंगी मुझे। पर वो कब एक मेडिटेशन टूल के बजाय एक एस्केपिज्म का रास्ता, एक मीडियम बन जाता है जो आपको अपने दुखों को उभरने से तो नहीं होता कि आपके दुखों से को कम कर दे, पर अपने दुखों को एक लेयर चढ़ा देता है अपने दुखों की। कि जब आपको कोई दुख आया तो आपने मेडिटेशन किया, आपने उसको दबा दिया अपने अंदर ही, उस दुख को आपने उस दुख को बाहर आने ही नहीं दिया, उस विचारों को बाहर आने ही नहीं दिया। अब बैठ के चुपचाप आप, चलो मान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, आपके नियर वन की डेथ हो गई, आपको रोने का मन किया ना, आपको बहुत कुछ बोलने का मन किया, जो आपके दिमाग दिल में था ना, आपने बोलने का मन किया, पर आपने वो मेडिटेशन की वजह से दबा लिया। आप बैठ के अपने विचारों के साथ आंख बंद करके ना, क्या देखूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, रोऊंगा मैं नहीं। पर वो क्या होता है कि वो दुख आपके अंदर बैठा रहता है और गहरा और तीव्र होता रहता है। मैं समझ रहा हूँ कि आप, और इसको ना जब वो दुगनी तेजी से बाहर आएगा ना, जब आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, मेडिटेशन करके रोक लोगे, कोई भी टेक्निक मेडिटेशन की करके रोक लोगे, तो जब वो बाहर आएगा ना, वो इतनी तीव्रता से बाहर आएगा ना, इतनी तेजी से कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ, कोई भी इंसान है। स्ट्रेस, एंजाइटी, अपने इमोशंस को दबाने के लिए आज मेडिटेशन का बहुत यूज़ हो रहा है। अपने आप को जानने के लिए कम कि मैं खुद को जान लूँगा ना, मैं अपने आप के साथ थोड़ा बैठूंगा, देखूंगा, वो नहीं। आज एस्केपिज्म के तौर पर कोई दुख है ना, भाग के मेडिटेशन की ओर बस बैठ जाओ, बस टांगे फैला के ना चौंकड़ी मार के बैठ जाओ और कह दो कि ये मेरा वे ऑफ डीलिंग है कि मैं कैसे अपने दुखों के साथ डील करता हूँ, अपनी सर्वाइवल, अपनी सफरिंग के साथ डील करता हूँ। पर
क्या सच में मेडिटेशन आपको सच में आपके दुखों को, आपकी सफरिंग को कम करता है या उसको सिर्फ ढक देता है? हमें इसका बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए मेडिटेशन का, कि मेडिटेशन काम कैसे आती है। मेडिटेशन इसलिए काम नहीं आती कि आप उसको एज अ टूल बना लो अपने एस्केपिज्म का। मेडिटेशन काम आती है जब आप अपने आप को जानना हो आपने, जब हम अपने दुखों को, ठीक है दुख आए सफरिंग है ये सबको आती है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। हम इस दुनिया में हैं तो हमारे दुख सुख सब बाहर डिपेंडेंट करते हैं, अंदर भी डिपेंडेंट करते हैं। आपके आसपास जो लोग हैं ना वो भी दुखों, आपके दुख सुख का कारण बन सकते हैं। आप अपने अंदर से जितना मर्जी कह लो कि मैं अंदर से पीस में हूँ, आप कहीं ना कहीं दुख होगा। आपको फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं अंदर से शांत हूँ। आप शांत हो तो हो। मेडिटेशन एक टेक्निक थी कि चलो थोड़ी देर अपने आप को साथ बैठा जाए, इसलिए नहीं कि दुखों को काटने के लिए, सफरिंग को काटने के लिए, उससे भागने के लिए, अपने विचारों से भागने के लिए। अपने आप बैठा जाए, अपने आप से देखा जाए शांति में, क्योंकि पीस, साइलेंस बहुत ज़रूरी है, मौन बहुत ज़रूरी है अपने आप को जानने के लिए। जब भाषाएं, वर्ड्स मैं भी बोल रहा हूँ, ये कभी सच नहीं बता सकती, ये कभी शांति नहीं दे सकती, पीस नहीं दे सकती। हाँ आपको कन्विंस कर सकती हैं, सूदिंग कर सकती हैं, थोड़ा आपका दिमाग शांत कर सकती हैं। अगर आपकी सिचुएशन के साथ मेरे वर्ड्स अलाइन हो रहे हो, नहीं तो मेरे वर्ड्स भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मेरे वर्ड्स भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। पर मेडिटेशन एक टूल थी, टेक्निक थी कि अपने आप को जानना चाहिए, अपने आप को शांति में बैठकर थोड़ा अपने विचारों को देखा जाए कि हाँ ठीक है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो हो रहा है वो सच में उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है कि मैं अपने आप के ऊपर डाल रहा हूँ जानबूझ के वो इम्पैक्ट। पर आज बाबाओं ने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, सेलिब्रिटीज ने मेडिटेशन को बना दी है अपने दुखों से भागने के लिए, एक टूल, एक मीडियम बना दिया है। आपका ब्रेकअप हुआ, चलो मेडिटेशन की तरफ चलकर अपने रिश्ते ख़त्म कर दो। रिलेशनशिप में थोड़ी दूरी आई, मतलब थोड़ा अनबन हुई किसी से, है ना, अपने हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी से भी, तो आप क्या कहते हैं कि मेडिटेशन कर लो। वो मेडिटेशन इसलिए नहीं कहते कि चलो आपको अपने आप को जानने का मौका मिलेगा, वो कहते हैं कि चलो रिश्ता तोड़ दो और मेडिटेशन की तरफ आ जाओ। 10 दिन विपासना कर लो, ओशो के आश्रम में जाके डायनेमिक मेडिटेशन कर लो। ये सब इट्स ऑल बुलशिट। इसकी कोई वैल्यू नहीं है तब तक जब तक हम अपने दुखों को भगाने के लिए, अपने सफरिंग को भगाने के लिए, अपने रिश्ते तोड़ने के लिए, कुछ भी लगा लो, उसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज थी पर लोगों ने उनको गलत तरीके से यूज करने के लिए उसके ऊपर कोर्स बेचे जा रहे हैं, मेडिटेशन कोर्स 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के, और लोग ले रहे हैं और उन कोर्सेस में कुछ नहीं होता। योग सूत्र, ये अटरम शटरम, ये क्या है, ये सब प्रोडक्ट बन के ना सुंदर पैकेजिंग में बेचे जा रहे हैं, कोर्स बनकर, रिट्रीट्स बनकर। आप आओ हमारे साथ, हमारे आश्रम में, हम आपको 10 दिन में आपके दुख खत्म कर देंगे, आपको सच बता देंगे, आपको सच की तरफ ले जाएंगे, अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ ले जाएंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि मेडिटेशन को एज अ टूल, टेक्निक इस्तेमाल मत कीजिए अपने दुखों को, अपने सफरिंग को कम करने के लिए, एस्केप करने के लिए। उनको इस्तेमाल कीजिए अपने आप को जानने के लिए। दुख ज़रूरी है, दुख नहीं होंगे तो सुख का कैसे पता चलेगा। अगर अच्छाई का आपको पता नहीं चलेगा, उसकी वैल्यू तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आप बुराई को नहीं देखोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुख सुख आने दो, सफरिंग को आने दो। हमारी ज़िंदगी और एक्सपीरियंस से भर जाती है, एडवेंचर से भर जाती है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को और खुल के जी सकते हैं, अवेयर होकर जी सकते हैं। दुखों का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक दुख नहीं आएंगे, सफरिंग का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक सफरिंग नहीं आएगी। खुशी के पीछे भागना बंद करो, खुशी के पीछे, सुख के पीछे भागना बंद करो, पीस के पीछे भागना बंद करो। सब आपके अंदर ही हैं, सब आपको मिल जाएंगे जब आप अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का तरीके को बदलोगे, सही तरीके से जीना शुरू करोगे। ये मेडिटेशन, ये सब बकवास है। यहाँ पे दुखों सुखों सफरिंग का कोई इलाज नहीं है।